या कि अष्टमी व्रत था। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसके साथ लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई थी। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देर से उसी ही जगह एक सेह की मां थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार मिट्टी खोदने के साथ ही कुदाल में गई थी। जब मिट्टी खोदने के साथ मेरी कुदाली से सेह का बच्चा मर गया तथा तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य बनाते हुए कहा, ये तुमने हम सबको बताकर बहुत ही अच्छा किया। इससे तेरा आधा पाप तो ऐसे ही नष्ट हो गया है। तो अब तू उसी अष्टमी को भगवती की स्मरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा कर, समय याचना कर, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा। तुम्हें पहले की तरह से ही शुक्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस स्त्री की बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत पूजन करने लगी। फिर ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। मौनी आख्यान की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रमा नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वरूप संपन्न, सती, साध्वी, शीतलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सब बालवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख होने लगी और पत्नी नित्य दिन मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन दोनों निश्चय कर लिया कि सब धन पत्नी को त्याग कर तुम चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपने घर द्वार ईश्वर के भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक गए तो कुछ ठहर कर विश्राम करने लगे और फिर चल पड़े। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया। निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया। इस तरह बिना आहार और जलपान के जब वे 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण त्यागो।